Hey everyone, welcome to my channel. It's me Sakshi. So in today's video, I'm going to share some mistakes that I have done in my class 10th and also telling you not to make these mistakes in your class 10th and also giving you some tips that may help you in your class 10th and because 10th class is board class and we have to become more serious towards our studies. So let's start it without wasting any time. Let's get into the video. So first I want to tell you about my experience in class 10th. So मेरी class 10 start हुई थी जून से and that time we were having our online classes. So online classes में जैसे क्या होता है, मैम ने जो टॉपिक पढ़ाया समझाया समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो, ऐसा होता था. जो भी मैम ने वर्क भेजा होमवर्क वो नोटबुक में कर लिया क्योंकि 9th वाली आदत थी कि फटाफट होमवर्क करना है और एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, तो ये वाली आदत थी. तो जून से सितंबर तक तो यही चलता रहा मेरा. फिर मैंने सितंबर में जब स्कूल हमारी रीओपन हुई, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो फिर मेरे को जब मैम ने वहाँ पे बोला कि आप ये मत सोचना कि 10th इस बार आपके बोर्ड नहीं होंगे, इस टाइम तो आपके बोर्ड पक्के होने, ये मत सोचना कि हम प्रमोट हो जाएंगे 11th के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्ज़ाम होंगे. तो तब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को वो टाइम इतना वेस्ट करा, जो जून टू सितंबर मैंने टाइम वेस्ट करा, ये 2-3 मंथ्स, ये मतलब मैं इनको अच्छा कर सकती थी बहुत, बट मैंने वो ऐसे ही निकाल दी है. बट फिर उसके बाद सितंबर में थोड़ी सी अक्ल आई तो उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट करी कि नहीं करनी है, बोर्ड क्लासेस है. सो फर्स्ट स्टेप तो मेरी यही रहेगी कि डोंट वेस्ट योर टाइम. और स्कूल पे तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करना है, खुद पे रहना है आपको. खुद टीचर्स है और जो कोई ट्यूशन जाते हैं ट्यूशन में पूछो, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द सेकेंड थिंग इज़ मेक योर ओन नोट्स. मतलब जो भी ये मानता है कि नोट मेकिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि आप अगर आज नोट्स बनाओगे तो आगे जाके आपको ही काम आएंगे रिविजन के लिए. और बनाओ भी नोट्स ऐसे कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. बुक के सारे की पॉइंट्स ओन लैंग्वेज, NCERT लैंग्वेज, जितना हो सके आपसे उतने अच्छे नोट्स बनाओ और ये सच में बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो द थर्ड टिप इज़ आस्क द डाउट्स. अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो अगर मेरे को कोई डाउट आता था, मतलब अगर हम लेके चले मैथ्स को, तो मैथ्स में अगर मुझे कोई डाउट आया और मैं उस पर क्या करती थी, जब कोई भी जैसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट है, तो मैं उसके ऊपर सर्कल बना देती थी कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैम से बाद में पूछ लूँगी. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आपको डाउट आता है तो इमीडिएटली पूछो. अगर मैम कोई ब्लैक बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन समझा रही है, नहीं समझ में आया, पूछो. सो ऐसा करते करते रही. जब पूछने की बारी आई मैम से, जो एग्ज़ाम्स आए और पूछने की बारी आई सारे डाउट्स, तो मैं ऐसे ढूंढती थी कि कौन से पेज पे कौन सा डाउट है मेरे को, किसके ऊपर मैंने गोला बनाया हुआ है वो. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी. अगर मैंने ये चीज़ करे के बजाय अगर मैंने वो राइट डाउन की होती सारी प्रॉब्लम्स जो पेज पे एक, और उनको या तो इमीडिएटली भी पूछी होती तो शायद हो जाता. सो ये बिल्कुल मत करना. मिस्टेक आए पूछो मैम से, क्लास में भी कुछ समझा रही है, नहीं समझ में आता है तो पूछो. सो द फोर्थ टिप इज़ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी 1 महीने की है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मैं जाती थी, ट्यूशन जाती थी, मैंने ट्यूशन ज्वाइन करे थे. और दिसंबर में लास्ट मैंने ट्यूशन करे थे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स तक अपने. फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी. जनवरी में वापस से लॉकडाउन लगा था 1 मंथ का, मतलब 30 दिनों का कुछ ऐसा आया था, 30 दिनों का लॉकडाउन है. तो वो भी मैंने पूरा वेस्ट करा वो मंथ. उस पर खूब ड्राइंग्स बनाई मैंने और कुछ नहीं किया, पढ़ाई तो करी नहीं मैंने, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद इस बार भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, प्रमोट कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. फिर आई फरवरी में 2 प्री बोर्ड हुए हमारे, तो वैसे भी टाइम नहीं मिला मेरे को. लास्ट था मेरे पास मार्च में. मैं स्कूल तो गई नहीं, मतलब, और गई भी तो भी डाउट्स पूछने के लिए और या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे जाती थी. और उस 1 महीने से मेरे रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. तो मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे मार्क्स से. अगर आप सोचोगे, आप 100 का लेके सोचोगे तो आप सोच सकते हो कितने तो आएंगे आपके. सो सेल्फ स्टडी इज मेन एंड वेरी. सो द फिफ्थ टिप इज मेक योर परफेक्ट टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल. लाइक ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको कि मंडे को
ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लूँगी, ट्यूसडे को ये वाला पढ़ लूँगा या वेडनेसडे को ये पढ़ लूँगी। तो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना है अपन को अपने कैलिबर के हिसाब से चलना है कि मैं किस दिन पे कितना कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी है। तो मैंने ये चीज़ बहुत करी है, और इससे ये देखो इतने सारे ये मैंने बनाए यहाँ पे, इनमें से एक भी टाइम टेबल मेरा पूरा नहीं हुआ है, एक भी। ये टुडेज प्लान, टुमारोज प्लान, ये इतने सारे कार्ड्स हैं, सब कुछ, इनमें से एक भी मेरा पूरा नहीं हुआ। बहुत बनाया मैंने। ये मंडे को ये कर लेंगे, साइंस भी कर ली, मैथ्स भी कर ली, एसएसटी भी कर ली, संस्कृत भी कर ली, तो कुछ नहीं था और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत होती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप उठा रहे हो साइंस मैथ्स, तो साइंस मैथ्स आप कर सकते हो एक दिन में, पर उसके साथ आपने एसएसटी भी उठा ली, इंग्लिश भी उठा ली, तो वो नहीं होने वाला। तो अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि वो आप सच में रियली वो करो, उसको एग्जीक्यूट कर सको। So these are 5 tips that really helpful for me in my 10th class, may also helpful for you guys, and start your 10th class with full energy and have the positive mindset that I can do it. If you work hard for it, you can do it and you will. So yeah, this is all for today, and if you like this video then don't forget to subscribe and hit the bell icon.